Okay, now we will start with the same book, that is Achieve the Impossible, on karma. Vicissitudes and misfortune are reflections of the old you. They are the manifestation of negative karmic seeds planted in the past. क्या बोल रहे हैं कि जिंदगी के उतार चढ़ाव और जो दुर्भाग्य है वो आपका रिफ्लेक्शन है क्या चीज का, कि आप पुराने हैं. वो आपके नकारात्मक कर्म के जो बीज हैं वो पास्ट में जो आपने बोए थे उसका मैनिफेस्टेशन है, या वो बीज फलीभूत हुए हैं. इसीलिए हम लोग 15 दिन पितर पक्ष में क्या कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू get rid of our ancient negative karma by asking and realizing our mistakes. Life is like an echo. When you give something, it comes back to you many times. क्या है, जिंदगी हमारी एक इको की तरह है. जब हम जो भी कुछ देते हैं सृष्टि में, प्रकृति में, it comes back to you many times. वो हमारे पास बहुत ज़्यादा अनुपात में वापस आता है. What you send out when you smile, what you send out, प्रश्न है, it's a question mark, ये आप क्या देते हैं. When you smile, someone smiles back to you. अगर आप मुस्कुराएंगे तो कोई सामने वाला भी आप पे स्माइल बैक करेगा. What you give to others is what you receive. जो तुम दूसरों को देते हो वो तुमको मिलता है. The law of karma is like the law of gravity. It is exact. All you have to do is to follow the law and the law will take care of you. क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ कर्मा माने कर्मों के सुनहरे नियम क्या हैं, उस ग्रेविटी की तरह, लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह. इट इज एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट है. ऑल यू हैव टू डू इज टू फॉलो द लॉ एंड लॉ विल टेक केयर ऑफ यू. आपको क्या करना है, खाली नियम का पालन करना है, वो नियम आपके अपने आप आपका टेक केयर करेगा. थिंग्स डू नॉट हैपन विदाउट अ कॉज, बट समटाइम्स वी मस्ट डू नॉट नो द कॉज. बोला कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती है. अगर कुछ भी हो रहा है आपको उसका कारण समझना चाहिए. यू मस्ट नो द कॉज. बोथ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ. ऑल आर अल्टीमेटली गुड. माने खट्टे और मीठे अनुभव दोनों जरूरी है हमारी उन्नति के लिए, और अल्टीमेटली ये क्या है, अच्छा है. द गोल्डन रूल इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा. यू मस्ट गिव व्हाट यू नीड इन ऑर्डर टू रिसीव. गोल्डन रूल क्या बोलते हैं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है लॉ ऑफ कर्मा में, कि आपको जो चाहिए, यू मस्ट गिव व्हाट यू नीड इन ऑर्डर टू रिसीव. आपको जो चाहिए वो आपको देना होगा. Unless your karma is worked out, you cannot progress. Karma must be worked out until we can coexist harmoniously. Unless your karma is worked out, जब तक हम अपने कर्मों को वर्कआउट नहीं करेंगे हम उन्नति नहीं कर सकते हैं. इसलिए कर्मों को वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग हारमोनियसली वी कांट coexist. न्यूट्रलाइज योर नेगेटिव कर्मा एंड हैव अ बेटर लाइफ. अपने बुरे कर्मों को क्षय करिए और एक अच्छा जीवन बिताइए. टू नो एंड टू यूटिलाइज द लॉ ऑफ कर्मा इज टू कंट्रोल योर फ्यूचर. अगर आप कर्मों के बारे में जानते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. व्हाट इज ऑल अबाउट क्रिया शक्ति, जो हम लोग क्रिया शक्ति में रोज बताते हैं. तो बेसिकली ये जो किताब है क्रिया शक्ति के ऊपर ही है, अचीव द इम्पॉसिबल. इट विल असिस्ट यू इन बिकमिंग मोर प्रॉस्परस. और अगर आप इस कर्मों के सुनहरे नियम को समझेंगे तो ये आपको और समृद्ध होने में मदद करेगा. द लॉ ऑफ कर्मा इज क्लोजली टाइड टू द लॉ ऑफ इवोल्यूशन. इट इज इवोल्यूशनरी इन इट्स इफेक्ट. ये कर्म क्या है, ये हमारे इवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं. इट इज इवोल्यूशनरी इन इट्स इफेक्ट. इसका जो प्रभाव है इवोल्यूशनरी है, ये हमको आत्म उन्नति देता है. द पर्पस ऑफ कर्मा इज टू हेल्प The purpose of the karma is to help you evolve.
माने कर्मों का लक्ष्य क्या है कि तुम्हारी उन्नति हो, आत्म उन्नति हो, नॉट टू डिस्ट्रॉय यू, आपको खत्म करने के लिए नहीं है। द लॉ ऑफ कर्मा इज एग्जैक्ट। व्हेन अ कार्मिक कंडीशन इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। आपके जब कर्मों के कंडीशन पूरे हो जाएंगे तो वो बात आपके सामने नहीं आएगी, माने